स्वागत करते हैं। बच्चा, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा उक्सा मिले तो ले आ, भगवान जी को बोल सिद्ध हो। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, पर जो हो सो हो, पर भिक्षा सुंदर सुंदर मिले तो आनंद ही आनंद होवे। बच्चा गोवर्धन दास, तू पूरब की ओर जा और नारायण दास तू पश्चिम की ओर, और देख जो कुछ मिले सीधा सामग्री ले आ। गुरुजी महाराज, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप चिंता ना करें। बच्चा, बहुत लोभ ना करना, देखना जो कुछ मिले ले आना, क्योंकि लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। नारायण 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 नारायण। अब द्वितीय दृश्य स्थान बाजार। वाह वाह, चने, मिठाई, चूना, सब्जी सब्जी, वाह वाह, कितना विशाल बाजार है, मजा आ गया। क्यों भाई, चने कैसे? चना जोर गरम, चना जोर गरम। चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गुफुर मुन्ना, बोले नहीं किसी की सुनना। चना हकीम जो सब खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम, टके से टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कैसी? जी बाबा जी, जलेबियाँ गरम गरम घी से कलम, चाशनी में चबाचब चीनी में लबालब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो पचता है, जो ना खाए सो पचता है। ऐसी जात हलवाई जिसकी 36 कोम है भाई। खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई, चूरन कैसा? चूरन, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, सारा धन बल सभी घटाया। चूरन सभी महाजन खाते, जिसको जमा हजम कर जाते। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ले चूरन का ढेर, टके से टके से। क्यों भाई बनिए, क्या सामान है? बाबा जी, आटा, चावल, दाल, मसाला, घी, चीनी, ले टके सेर। क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? टके सेर। चावल? टके सेर। चीनी? टके सेर। घी? वो भी टके सेर। सचमुच सब टके सेर? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगी। क्यों भाई हलवाई, मिठाई? क्यों भाई हलवाई, मिठाई का भाव? बाबा जी, लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन सब टके सेर। क्यों भाव? क्यों माई, सब्जी क्या भाव? बाबा जी सब टके से, नेनुआ, धनिया, मिर्ची, टमाटर सब टके से बाबा जी। क्यों माई, तू सच बोल रही है ना? सब टके से? जी बाबा जी, इस नगरी की चाल ही यही है, सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लो दो। भाई भीख मांगकर 7 पैसे मिले थे, तू 3.5 शेर मिठाई कर दे, इसमें ही गुरु चेले छक जाएंगे। दृश्य स्थान जंगल। सभी लोग देखा कि कैसे गोवर्धन दास लालच में आ गया है। अब हम देखेंगे कि गोवर्धन दास इस माया नगरी में, जो कि अंधेर नगरी है, इसके झांसे में
चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। नारायण 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 नारायण। बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भरी मालूम दिखाई पड़ती है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगरी में सभी चीज टके सेर मिलती है, और मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ सभी चीज टके सेर मिलती है और टके सेर राजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तब तो बच्चा इस नगरी में रहना उचित नहीं। मैं तो इस नगरी में एक क्षण नहीं रुक सकता। यहाँ अगर 1000 मन मिठाई मुफ्त भी मिले तो किस काम की? गुरुजी महाराज, ऐसी तो नगर दुनिया भर में कोई नगरी नहीं जहाँ 2 पैसे पास होने से मजे से आनंद में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप भी रुक जाइए। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। अगर कभी आवश्यकता पड़े हमें स्मरण रखना बच्चा। प्रणाम गुरुजी, मैं नित्य ही आपका स्मरण करूंगा। आशीर्वाद। मैं तो कहता हूँ आप भी रुक जाइए। चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। अंधेर नगरी के महाराज दरबार में पधार रहे हैं। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कौन चिल्लाता है? पकड़ लो। लीजिए महाराज। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। न्याय हो महाराज, न्याय हो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय ऐसा होगा कि हम के यहाँ भी ना होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी मर गई। महाराज, न्याय हो महाराज, दुहाई हो महाराज, न्याय हो महाराज। कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाया जाए शीघ्र। महाराज, ये दीवार लाई नहीं जा सकती। तो उसका भाई, यार, दोस्त, आशाना जो भी हो, पकड़ लाइए ना हमारे सामने। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसके कोई भाई बेटे नहीं होते। तो कल्लू बनिए को पेश किया जाए हमारे सामने। कल्लू बनिए को दरबार में पेश किया जाए। महाराज, महाराज, क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बब्बर की काहे दब के मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई जिस कारण बकरी दब के मर गई महाराज। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। मल्लू को निकालो और कारीगर को पेश करो शीघ्र। कारीगर को दरबार में पेश किया जाए। महाराज, महाराज। क्यों बे कारीगर? तन्ने ऐसी दीवार ही काहे बनाई कि वो उसकी बरकी दब के मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि वो दीवार गिर गई महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं। इसको निकालो और चूने वाले को लाओ शीघ्र। चूने वाले को दरबार में पेश किया जाए। महाराज, महाराज। क्यों बे? खैर सपाटी चूने वाले, तन्ने ऐसा कहा क्या कि इसकी बरकी ही दब के मर गई? महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। भिस्ती ने
पानी इतना घेर दे दिया कि चूना गीला हो गया। महाराज मुझे माफ करें महाराज। चूने वाले को दफा करके भिष्टी को पेश किया जाए शीघ्र। भिष्टी को दरबार में पेश किया जाए। महाराज महाराज। क्यों बे भिष्टी, गंगा जमुना की किश्ती, तूने ऐसी दीवार ही काहे बनाई कि उसकी बरकी ही दब के मर गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई वाले ने मसक इतनी बड़ी बनाई कि पानी ज्यादा आ गया। इसको निकालो और कसाई को पेश करो। कसाई को दरबार में पेश किया जाए। महाराज महाराज महाराज। क्यों बे कसाई, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे चक्कर में बरकी दब के मर गई उसकी? महाराज, गडरिये ने जगह पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की जिसकी मसक बड़ी बन गई। महाराज, कढ़रिये को पेश किया जाए शीघ्र। गडरिया को दरबार में पेश किया जाए। महाराज महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों बे कढ़रिये, तूने इसे भेड़ ही काहे बना कि उसकी बकरी ही दब के मर गई? महाराज, उधर से सूबेदार साहब की गाड़ी आ गई थी, उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। महाराज, कोतवाल को लाया जाए शीघ्र। कोतवाल को दरबार में पेश किया जाए। महाराज महाराज। क्यों बे कोतवाल, तुम्हारे सवारी के चक्कर में भेड़ ढंग से बनी नहीं, दीवार ढंग से बनी नहीं और बरकी ही दब के मर गई। कहा कि ऐसा तुमने? महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो शहर के रखवाली के वास्ते गया था। महाराज, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इसी बात पर सारे नगर को फूंक दे या सभी को फांसी दे दे। क्यों बे कोतवाल, ऐसा क्या किया तुमने? महाराज महाराज। चुप रहो। महाराज महाराज, कोतवाल को भी फांसी चढ़ाया जाए शीघ्र। दरबार बर्खास्त। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अन्याय है महाराज, अन्याय है महाराज, अन्याय है, अन्याय है महाराज, अन्याय है। दृश्य 5, स्थान अरण्य। अब देखते हैं कुछ प्यादे आएंगे और हमारे गोवर्धन दास को उठाकर ले जाएंगे। देखते नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी, टके सर खाजा, अंधिया धुंध मचिया सब देसा, मानव राजा रहत कलेसा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी, टके सर खाजा। गुरु जी ने हमसे ना कि यहाँ रहने से मना किया था। माना देश बुरा है पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं जो कुछ डर होगा। अपने को तो रोज मजे से मिठाई चावना और राम भजन करना। चल बे चल, मेरा मिठाई खाकर बहुत मोटिया गए, आज की पूरी हो गई। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। हाँ, ये आफत कहाँ से आ गई? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया, इससे हमें क्या मतलब। चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो फांसी? मैंने किसके प्राण मारे जो फांसी? आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी। मोटे होने से फांसी? हंसी फकीरों से नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म आया था, पर जब फांसी चढ़ाने ले गए तो फंदा बड़ा पड़ गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इसलिए हमने महाराज से अर्ज की और महाराज ने कहा एक मोटा आदमी पकड़ कर लाओ, इस वास्ते तुमको लेके जाते। क्यों? इस नगर भर में एक भी मोटा आदमी नहीं जो मुझ फकीर अनाथ को फांसी देते हो। इसमें दो बातें, नगर में राजा के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरा किसको पकड़े न जाने क्या बात बनाए, इसलिए तुमको फांसी देते हैं। दुहाई, परमेश्वर की दुहाई, यहाँ बड़ा अंधेर है। गुरुजी ने मुझसे मना किया था, मैंने ना माना। बचाओ गुरुजी, बचाओ।
गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा है? गुरुजी, बकरी दब गई, उसके लिए मुझे फांसी देते हैं। बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं, पर तैने मेरा कहना ना माना। कोई बात नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो भला ना होगा। नहीं गुरुजी, आप अवश्य अपने शिष्य को उपदेश दीजिए, हम हट जाते हैं। गुरुजी, फिर तो मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। बच्चा, हमको चढ़ने दे, हम तो बूढ़े हो गए, हमें जाने दे। गुरुजी, स्वर्ग के लिए बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति है, गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई ये क्या माज है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। भाई ये तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। गुरुजी कह रहे हैं मैं चढ़ूंगा, शिष्य कह रहे हैं मैं चढ़ूंगा। ये क्या गोलमाल है? महाराज कुछ मालूम नहीं पड़ता। शिष्य कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा। गुरुजी, बोलो, फांसी क्यों चढ़ते हो? राजा, इस समय शायद कुछ यूं है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मैं मुझे तो हुक्म है। महाराज, हम चढ़ेंगे। हम तो कोतवाल है, हम फांसी चढ़ेंगे महाराज। आज हम चढ़ेंगे फांसी। सिपाही हम हैं, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं हम चढ़ेंगे। नहीं हम चढ़ेंगे। चुप सभी लोग। महाराज के होते हुए बैकुंठ कौन जा सकता है? फांसी तो हम ही चढ़ेंगे, हमें फांसी चढ़ाया जाए शीघ्र। बुद्धि नहीं, नीक न सुजन समाज, तैसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राज। एक दो